आप लगातार 2 चुनाव हारे, क्या कारण रहे आप चुनाव हारे? और यहाँ तो आप पत्रकारों के हिसाब से यहाँ सेंसिटिव चीज़ें बहुत हैं। पिछले 2 चुनाव में लगातार भाजपा हार रही है, कहते हैं कि भाजपा को ही हराती है। अब की बार क्या रहेगा? नहीं ऐसी आपकी विधानसभा में रामगढ़, गोविंदगढ़, मुबारकपुर, नौगावा, बड़ौदी क्षेत्र लगते हैं, इनमें बस स्टैंड नहीं है कहीं पर। सुखवंत जी, लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपकी विधानसभा में साइबर क्राइम, गोकसी, अवैध खनन बड़े मुद्दे रहे हैं और अब आपकी सरकार भी है, आप कैसे निपटेंगे इनसे? 7 विधानसभाओं पर उपचुनाव होंगे। रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर वोट मांग रहे हैं। सुखवंत जी, लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा अभी सभी मुद्दे हैं। विकास भी मुद्दा है, कानून व्यवस्था भी मुद्दा है। और यहाँ तो आप पत्रकारों के हिसाब से यहाँ सेंसिटिव चीज़ें बहुत हैं, लेकिन अभी कोई इस तरह का चल नहीं रहा है। सभी अपने कैंपेनिंग शुरू हुआ है, अब देखें आगे आगे क्या बढ़ता है, क्या होता है। आपकी विधानसभा में साइबर क्राइम, गोकसी, अवैध खनन बड़े मुद्दे रहे हैं और अब आपकी सरकार भी है, आप कैसे निपटेंगे इनसे? देखिए, मैं अभी कभी सरकार का हिस्सा रहा नहीं। पहली बार अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो बिल्कुल इनको रोका जाएगा। नहीं, युवाओं में कहते हैं कि बेरोजगारी है, वो साइबर ठगी की तरफ बढ़ रहे हैं और रामगढ़ गढ़ बन चुका है इन चीज़ों का। पिछले 10 महीने में जब से हमारी सरकार आई, 10-11 महीने में, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। साइबर क्राइम को पे एक हमने एंटीवायरस के नाम से एक ऑपरेशन चलाया सरकार ने, तो उसमें बहुत सफलता मिली है। बहुत से टटलूबाज जेल में हैं और उसको सरकार गंभीरता से ले रही है। आप लगातार 2 चुनाव हारे, क्या कारण रहे आप चुनाव हारे? देखिए, चुनाव हारने का मुख्य कारण ट्रायंगुलर है, तिकोना। रामगढ़ में तिकोने में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत रहती है। दोनों बार मैं उसी में फंसा। इस बार सीधा मुकाबला है, इस बार तिकोना नहीं है। इस बार हम जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। बड़े नेता आपके पास कब आएंगे, सभाओं में कब देखने को मिलेंगे जनता को, क्या कुछ वादे कर रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी की सभा हो चुकी, सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी पधार चुके। बाकी हमारे यहाँ राज्य के मंत्री गौतम कुमार दत्त जी प्रभारी हैं, संजय शर्मा जी यहाँ हैं, जवाहर बेडम जी हैं, सभी का सानिध्य प्राप्त है। बाकी हमारे ज़िले के जो एमएलए हैं, चाहे वो डॉक्टर जसवंत हो, बाबा बालकनाथ जी हो, देवी सिंह शेखावत जी हो, पूर्व विधायक हैं हमारे रामेश जी हैं, बनवारी लाल जी हैं, रमेश खींची जी हैं, सब जयराम जाटव जी हैं। आपकी विधानसभा में रामगढ़, गोविंदगढ़, मुबारकपुर, नौगावा, बड़ौदी क्षेत्र लगते हैं, इनमें बस स्टैंड नहीं है कहीं पर भी। देखिए, मैंने आपको पहले ही निवेदन किया कि मैं अब कभी सरकार का हिस्सा रहा नहीं। अब मुझे मौका मिलता है तो इन पर जरूर विचार करेंगे। एक खेल ग्राउंड की जहाँ जाते हैं सुनने को मिलता है, युवा कहते हैं खेल ग्राउंड नहीं है। इसके लिए हमारे लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी की बड़ी इच्छा है और उनकी योजना भी है कि कई मिनी स्टेडियम यहाँ बनाए जाएंगे और ई लाइब्रेरी के हिसाब से स्कूलों में ई लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी, तो वो एजुकेशन में और युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। पिछले 2 चुनाव में लगातार भाजपा हार रही है, कहते हैं कि भाजपा को ही हराती है। अब की बार क्या रहेगा? नहीं ऐसा नहीं है। सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, शीर्ष नेतृत्व हमारा मजबूत है और उनके सानिध्य में चुनाव लड़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह। 13 तारीख को जनता वोट करेगी, इनका भविष्य तय कर देगी। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।